हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट 11 बताने वाला हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि जीके से झारखंड पुलिस में 25 सवाल यानी कि 75 अंक का होता होगा। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन है ऑब्सीडियन एंडेसाइट गैब्रो पैरोडाइट क्या है? ए कायंत्रित चट्टान, बी अग्नि चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी बहुविर्दी चट्टान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बी अग्नि चट्टान। अगला प्रश्न है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्र नहीं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्र नहीं, यह किसने कहा था? ए कार्ल मार्क्स, बी प्लेटो, सी मैकियावेली और डी जॉन लॉक। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है 153। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अपना 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है 154 में निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य शुरू होता है? हम भारत के लोग भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, बी नेहरू द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट भाषण, सी भारत के संविधान और डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आपको बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत का संविधान, ये वाक्य शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है 155। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है? एक केंद्र राज्य संबंध से, बी आपातकाल से संबंधित प्रावधानों से, सी कावेरी जल विवाद से और डी प्रशासनिक सुधार से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केंद्र राज्य संबंध से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे हाई लिखिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे पहले मैंने 10 सेट्स ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर 10 तक आप सेट ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, सी खुदीराम बोस ने और डी सूर्य सेन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न है 157। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई में, सी चेन्नई में और डी बेंगलोर में। अगर इसका आंसर आपको जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की किसने की? ए पीसी महालनोबिस ने, बी होमो जहांगीर भाभा ने, सी अमृत सेन ने और डी रामानुजम ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए पीसी महालनोबिस ने। अगला प्रश्न है 159। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 16, बी 10, सी 12 और डी 14। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स आंसर वो आपको 14 हो जाएगा, डी 14। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामजद कर सकता है यदि उसके विचार में लोकसभा में उस समुदाय के उचित प्रतिनिधि नहीं करता है। अगर उसमें उचित प्रतिनिधि नहीं मिला है अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या होता है? अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है वो आपको 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार 2 एक्स्ट्रा यानी कि कुल मिला के 14 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 160 में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? कौन सी स्थिति में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? ए वित्तीय संकट, बी राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, सी कानून व्यवस्था भंग होने पर, डी युद्ध अथवा बाहरी खतरा। तो इसका सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 161। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, स्वयं संविधान द्वारा और भारत की जनता द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है 162। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? ए जिला न्यायालय द्वारा सीधे या उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, या सी उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे और डी मात्र मानवाधिकार आयोग द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। अगला है 163।
भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। क्या संशोधन किए जा सकते हैं? आई एम सॉरी फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा और सरकार द्वारा। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, जो संविधान के जो भी कार्य होते हैं, संविधान संशोधन के जो भी कार्य होते हैं वो संसद द्वारा होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका सी, संसद द्वारा। 164 का क्या है दिया हुआ? विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए, नियाग्रा जलप्रपात, बी, बोयोमार जलप्रपात, सी, शाल्टो एंजल जलप्रपात, डी, खोन जलप्रपात। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाल्टो एंजल जलप्रपात। शाल्टो एंजल जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, वो आपको सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी लंबाई लगभग आपको जो है वो आपको 26-47 फुट की ऊंचाई है लगभग फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, राज्य और ये जो आपको विश्व का जो आपको बताया मैंने साल्टो एंजल जलप्रपात, ये आपको वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये मैंने बताना भूल गया, वेनेजुएला। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 165 में, राजनीति को निदेशात्मक सिद्धांत है, राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत है, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं, कुछ लागू किए जाने योग्य और कुछ लागू किए जाने योग्य नहीं, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने योग्य। क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, कानून, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। अगला प्रश्न है 166, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? ए, चीन, बी, बांग्लादेश, सी, भारत और डी, सिंगापुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। इसका क्यों बांग्लादेश होगा? अगला प्रश्न है 167, बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए, महाराजा कामेश्वर सिंह, बी, प्रकाश झा, सी, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह और डी, भिखारी ठाकुर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय महाराजा भूपेंद्र सिंह द्वारा दिया जाता है। इन्होंने 1931 में हिंदी में पूर्ण मिलन नामक फिल्म बनाई। यह बिहार की पहली फिल्म थी। कौन सी फिल्म थी? पूर्ण मिलन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 168 में, बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? बिहार की पटना से संबंधित कौन सा कथन है वो बताना है। ए, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल और मुद्रालय का गठन किया। बी, यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। सी जो है वो दिया हुआ है, यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां का पिता का मकबरा है। और डी जो है आपका दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 169, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिशत लिखी थी? ए, आगा हसन अमानत, बी, अमीर खुसरो, सी, हरी सेन और डी, चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हाई लिखिए। आपको कौन सा सेट का पीडीएफ चाहिए या पूरा पीडीएफ चाहिए, सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपने पिछले 10 सेट्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 10 सेट जो आपने मैंने जीके का कराया है इससे पहले वो सारे देख सकते हैं। अब बिना देर के शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 170 में क्या है? महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत का ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? ए, महासागरीय गर्त, बी, गहरी समुद्री मैदान, सी, महाद्वीपीय ढाल और डी, महाद्वीपीय ताक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। अगला प्रश्न है 171, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? ए, जीएसटी, बी, वैट, सी, जीडीपी और डी, आईएमआर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीडीपी। देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी। अगला प्रश्न है 172, भारत के संविधान के अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ए, 44, बी, 49, सी, 40 और डी, 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो फ्रेंड आपका हो जाएगा ए,
अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में से एक है। ओके फ्रेंड्स, अगला है 173। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री और डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो आपका अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, वो आपका डी प्रधानमंत्री होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 174। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली को कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? ए 20%, बी 10%, सी 25% और डी 15%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 20%। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है गांधी जी ने, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या है 175 में? गांधी जी ने डैश वर्ष में अहमदाबाद में क्या किया था? सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था। क्या किया था? गांधी जी ने कौन से वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह आयोजन किया था? ए 1915, बी 1918, सी 1929 और डी 1921। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1918। 1918 में जो है आपको फ्रेंड्स अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरी के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें आपको कपास मिल के मजदूरों में 50% की वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% की वृद्धि देने के तैयार थे। ओके फ्रेंड्स, और आपको अगर आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, 175 यानी कि इस सेट की कंप्लीट हो गया। अगला जो है यानी कि अगला सेट जो है जल्द कराया जाएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी जो 10 सेट्स हैं आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।